नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और आज राजस्थान संवाद में हम बात करने वाले हैं पपला गुर्जर की। पपला गुर्जर एक ऐसा गैंगस्टर जो कि जेल में था और जेल में होने के बाद AK-47 से लैस उसके साथी आते हैं, उसको छुड़ा के ले जाते हैं। 17 महीनों तक पुलिस उसे वापस ढूंढ नहीं पाती और अब 17 महीनों के बाद वो मिलता है एक फ्लैट में जो रहता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरे ऐशो आराम से। पुलिस ने अब उसे और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को हिरासत में लिया है। पपला गुर्जर की पेशी हो चुकी है और गर्लफ्रेंड जो है वो पुलिस रिमांड पर गई है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टर लोकेश भारद्वाज। लोकेश, हम सबको बताएं कि ये पपला गुर्जर की पूरी कहानी है क्या? ये पपला गुर्जर इतना बेखौफ कैसे हुआ? कैसे बेखौफ होकर पपला गुर्जर ने अपने साथियों के साथ पुलिस को चकमा दिया? कहां से आए उसके पास इतने बड़े हथियार? मुझे यह बताएं कि आखिर इतनी शक्ति आती कहां से है? क्या राजस्थान पुलिस से ज्यादा शक्तिशाली गैंगस्टर हो चले हैं आजकल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अभी आपके सामने यह भी सामने आया है कि जो एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा है जिसने पपला गुर्जर को पकड़ा था, उस उन्होंने जुनून के साथ चुनौती मानते हुए इसको पूरा किया है। और जबकि बस मेन बात यह थी कि इनके पास हथियार कहां से आए, कि जो AK-47 एक बहुत बड़ा हथियार होता है जिसको रखने से ही देशद्रोह जैसे आरोप लग जाते हैं। जब ऐसे हथियार उनके पास आए तो वो कहां से आए और उनके साथी रख कैसे रहे थे, जैसे कि सबके जानकारी में है। और मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि AK-47 से बहरोड थाने के ऊपर जब पुलिस के ऊपर ही जो गोलियों की बौछार करते हुए पपला गुर्जर लॉकअप के अंदर से उनके साथी उनको छुड़ा ले गए थे, तो जब वह पुलिस थाने के अंदर उन्होंने ऐसी घटना कर दी थी तो आम आदमी कहां सुरक्षित रह सकता था। लेकिन सिद्धांत शर्मा जो एडिशनल एसपी हैं, जो अभी जयपुर रेंज में है, उन्होंने जब वह भिवाड़ी में डीएसपी थे उस समय ही उन्होंने यह चुनौती मानकर इसका सामना किया और अभी लगभग 17 महीने 16 महीने के बाद अपनी टीम के साथ वो गिरफ्तार कर करके उनको वापस यहाँ पे लेके आए हैं। 17 महीनों तक भागने के 17 महीनों बाद उसको गिरफ्तार किया गया। पपला गुर्जर के बारे में सब कुछ बताइए लोकेश जी। पपला गुर्जर के ऊपर कितने ज्यादा आरोप हैं, कितने संगीन आरोप हैं? पपला गुर्जर किस मामले में गिरफ्तार हुआ था? कितने दिन जेल में रहा था? कैसे वो भागा? सब कुछ एकदम शुरुआत से बताएं। बिल्कुल, यहाँ पे ये था कि पपला गुर्जर नीमराना में किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रुका हुआ था, जो कि 32 लाख रुपए के साथ रात्रि करीब 1:30 बजे बहरोड थाना पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। और 6 सितंबर 2019 को सुबह प्रातः 9 बजे हथियारबंद बदमाशों ने AK-47 से थाने पर फायरिंग करते हुए जो पपला गुर्जर के जो साथी थे उन्होंने AK-47 से बहरोड थाने पर और पुलिस पर फायरिंग करते हुए लॉकअप तोड़कर उसको छुड़ाकर ले गए थे। और जब वो पकड़ा गया था लोकेश, तब वो कितने ऐशो आराम से रह रहा था, कितने बेखौफ होके रह रहा था, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, जैसे कि जो डीजीपी राजस्थान ने बताया था कि उन्होंने फरारी काटने में नीमराना बहरोड जो आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी उसने फरारी काटी थी। और जैसे कि अभी महाराष्ट्र के कोल्हापुर से जहां पकड़ा गया है वो वहां पे भी ऐसो आराम से जो बिल्डिंग थी उसकी दूसरी तीसरी मंजिल पे रह रहा था और वहां पे उसके साथ एक उसकी महिला मित्र भी रह रही थी। तो ऐसो आराम तो साफ है कि जो महिला मित्र को साथ रख रहा है तो कितनी ऐसो आराम से रह रहा होगा। पुलिस ने उस महिला मित्र को भी गिरफ्तार किया है। महिला मित्र को कितनी सजा हुई है? क्या आरोप लगे हैं? किस तरीके से वो उसका साथ दे रही थी? कितने वक्त से वो उसके साथ थी? बिल्कुल, वहां पे ये स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है क्योंकि अभी उसको रिमांड पीसी रिमांड पे लिया गया है। अब महिला मित्र से पूछताछ की जा रही है, आगे क्या होगा वह खुलासा अभी नहीं हो पाया है क्योंकि अभी तक उसको सिर्फ कल कोर्ट में पेश कर करके उसको अभी रिमांड पे लिया गया है और अभी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आज पपला गुर्जर को बहरोड जो जेल थी वहां लेके गए थे, वहां पे उनके जो ट्रायल वगैरह होने थे वो सब चल रहे हैं और फिर उसके बाद आज फिर वहां पे कोर्ट में पपला गुर्जर को पेश किया था। लोकेश, बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि अलवर जो पूरा इलाका है वहां पर और बहरोड का जो पूरा इलाका है वहां पर क्राइम रेट वैसे भी ज्यादा रहता है। इसलिए जब मौजूदा सरकार शासन में आई, वहां 2 पुलिस थाने बनाए गए और पूरी तरह से क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद
AK-47 लोगों के पास होती है, गैंगस्टर्स के पास होती है, इतना ज्यादा उनका बेखौफ हो जाते हैं वो कि वो पुलिस थाने में बंद कैदी को छुड़ा के ले जाते हैं। इतना जमीर आता कहां से है, इतना बेखौफ वो होते कहां से है? क्या पुलिस का डर इस पूरे इलाके में खत्म हो चुका है? लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे इस इलाके में? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस का डर, पुलिस अधिकारी जहां पे जैसे कि राजस्थान पुलिस की आज शान बने हुए हैं एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा, जहां ये पुलिस, और जैसे ही आप जानते होंगे कि भिवाड़ी के जो एसपी हैं राममूर्ति जोशी, जो जिस हिसाब से कार्रवाई करते हैं, तो जहां ये पुलिस की छवि बनाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही कुछ पुलिस के जो जवान होते हैं वो ऐसे होते हैं कि हाल ही में आपको बता दूं कि कल शाम को भी एक QRT जो कि पुलिस की स्पेशल फोर्स होती है, उसका एक कांस्टेबल है सुधीर, वो भी पपला की सूचना अब भी जब सिद्धांत शर्मा एडिशनल एसपी ने जो जयपुर रेंज की आईजी है उन्होंने चुनौती मानते हुए, सिंह घुमरिया ने चुनौती मानते हुए इसको गिरफ्तार किया था, तो उसके बाद जैसे ही एक QRT जो स्पेशल टीम के जो कांस्टेबल है वो वहां से पपला की सूचना अपराधी तक पहुंचा रहा था, जिसको निलंबित कर दिया तत्काल प्रभाव से। कल शाम को ही उसको निलंबित भी कर दिया। तो ये भी आप मानो कि पुलिस के जवान जब ऐसी हरकत कर रहे हैं तो क्या हो सकता है जी। यानी छेद हमारी खुद की थाली में है, हमारी पुलिस की थाली में है, जो अब पकड़ा गया है। लेकिन अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा ने ये कार्रवाई की है और बहुत ही बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्होंने फिर से पपला गुर्जर को एक चुनौती मांगते हुए पकड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल आज भी ये है कि पुलिस व्यवस्था को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो पूरा अलवर, बहरोड, ये पूरा इलाके के जो जनमानस है वो खौफ में रहेंगे। और इसको ठीक करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए जाने बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इस तरीके से जहां पर लोगों को पता चलता है कि एक गैंगस्टर को पकड़ा जाता है, फिर उसके साथी AK-47 के साथ उसको छुड़ा के ले जाते हैं, और ज्यादा गैंगस्टर्स का हौसला इससे बढ़ता है। तो क्या अब पुलिस कोई ऐसे कदम उठाएगी जो जिससे पूरे इलाके के लोगों में खौफ की स्थिति खत्म हो? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैंने आपको हाँ अभी बताया भी था कि नीमराणा के अंदर QRT का चालक था, जो कि QRT स्पेशल टास्क फोर्स के अंदर आती है, पुलिस की स्पेशल टीम होती है, तो उसका चालक था सुधीर कुमार। वह यहाँ से जहां इधर पपला की गिरफ्तार में जो पुलिस टीम लगी हुई थी, तो उधर जो सुधीर था, जो QRT का जवान था, वह पपला के जो साथी जी मानते हैं या जो अपराधियों जो जुड़े हुए जो उनके साथी हैं, उन तक वह सूचना पहुंचा रहा था। उसको जैसे ही यह सूचना भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी को मिली तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित कर दिया। लेकिन जहां पे पुलिस अधिकारी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर उनके जो जवान और जो है वो छवि बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो अब एक अभियान, एक सफाई अभियान की जरूरत है पुलिस के अंदर भी, जहां जवानों के स्तर पे या जहां पर भी हमने पिछले दिनों ये भी देखा कि ACB में के हत्थे भी कई सारे पुलिस कांस्टेबल और पुलिस वाले पकड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर जो गंदगी है उसको भी सुधारने की बहुत सख्त जरूरत है। इसी के बाद जो बड़े अधिकारी, जो अच्छे अधिकारी हैं, वो अपना काम ढंग से कर पाएंगे। इसी के साथ साथ लोकेश हमें ये भी बताएं पपला गुर्जर के बैकग्राउंड के बारे में। क्या पपला गुर्जर का बैकग्राउंड क्या है, किस किस तरह के अपराध उन्होंने कर रखे हैं और किस किस तरीके के अपराध करने के बाद भी वो बेखौफ घूमते रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा उनकी हिस्ट्री के बारे में बताएं। बिल्कुल, पपला गुर्जर हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला बताया जा रहा है और यह शुरू से अपराधी नहीं बताया जा रहा। इसको ये बताते हैं कि जो वहां पे पहलवानी करने का शौक था, लेकिन इसके कुछ ऐसी घटना हुई बताई कि जिसके बाद से इसको यहाँ पे ये सब करना पड़ा। कोई खैरोली गांव है महेंद्रगढ़ जिले में, वहां का पपला गुर्जर बताया जा रहा है और इसको पहलवानी का शौक था। और वहां पे इसका कोई गुरु था, कोई शक्ति गुर्जर उर्फ दूधिया, उनकी कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद से उसका बदला लेने के लिए वह इस लाइन में गया। यह सूचना मिलती आई थी, जबकि शुरू से जब पपला गुर्जर चला था उस समय से यह सूचना आ रही थी जी।
जाहिर तौर पर तो पपला गुर्जर के बारे में यह बताया जा रहा है कि वो जो था कुश्ती का शौक रखा करता था, पहलवानी का शौक रखा करता था, और अपने गुरु की हत्या के बाद उनकी हत्या का बदला लेने के लिए वो इस लाइन में घुसा, और फिर उसके साथियों के पास AK-47 भी आ गई और इस तरीके से उनको जेल से छुड़ा के ले गए। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो बदला पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से जेल से छूटकर पपला गुर्जर ने कदम उठाया और पुलिस ने उनको बेहद ऐशो आराम के साथ रहते पाया गया। 17 महीनों तक पुलिस नहीं पकड़ पाई थी, अब जाकर पुलिस ने पपला गुर्जर को पकड़ा है। जयपुर में उनकी पेशी हो गई है और अब सख्त जरूरत है इस बात की कि राजस्थान पुलिस कुछ बड़े कदम उठाए, जिससे पुलिस की छवि भी सुधरे और साथ ही साथ लोग भी बेखौफ रह पाए। लोकेश भारद्वाज, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्राइम की दृष्टि से राजस्थान में क्राइम दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है और ये जो क्राइम है उससे लोग खौफ में आते जा रहे हैं। पुलिस का खौफ लगभग गैंगस्टर्स में से खत्म होता नजर आ रहा है। पुलिस के होते हुए AK-47 भी आ जाती है। तो अब जरूरत है पुलिस को अपने अंदर भी एक सफाई अभियान चलाने की और लोगों में विश्वास पैदा करने की, अपराधियों में डर पैदा करने की। टैगलाइन बनाने से सिर्फ कुछ नहीं होता, अब ये डर पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद, राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की स्थिति पर पूरा विश्लेषण हम आपको लगातार ऐसे ही देते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में कुछ सोचा है? नहीं? तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टीनेशनल कंपनी, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1, अट्रैक्टिव वीडियो। सोचिए, ऑनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे आप अपनी साइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपकी सर्च इंजन से आपकी SEO रैंक को इंप्रूव करता है। नंबर 2, अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन। आपके प्रोडक्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देता है आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल किफायती दामों में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।